वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए जी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जीएस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 होगा। हमें ये हिंदी इंग्लिश में बाइफर्केशन करके नहीं टेस्ट करना है, हमें अपना फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करना है दोनों भाषा में, जो हम आम बोलचाल की भाषा यूज करेंगे इस टेस्ट में। और आप लोगों को ये टेस्ट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम टाइम से काफी कम टाइम में ये टेस्ट आपको कंप्लीट कराया जा सके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बहुत तेज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे ना तो पेपर में आपको बहुत आसान लगेंगी चीजें। कुछ लोगों का ये कंप्लेंट रहता है पेपर देख के आके कि हम तो पढ़ ही नहीं पाए क्वेश्चन। दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ यू हैव डन इनफ प्रैक्टिस देन इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर 2 बार सॉल्व करना है। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आप फर्स्ट टाइम गो थ्रू करेंगे क्वेश्चन, उसमें आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस मार्क करेंगे जिनके लिए आप 100% श्योर हैं। आपको पता ही है कि ये तो मैंने पढ़ा है और इसका यही आंसर है। सेकेंड टाइम में आपको गो थ्रू करने हैं वो क्वेश्चंस जिनमें आप थोड़े डाउटफुल हैं, 50-50 है आपको, वो डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करने हैं। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है और वो चीज की प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब आपने इनफ प्रैक्टिस अपने घर पे की है, ठीक है। किसी एक मटेरियल को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी एक मेंटोर में आपका ट्रस्ट है, फेथ है, और आप उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव डन इनफ प्रैक्टिस, ठीक है। विद दैट नोट हम इसको बिगिन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ साइंस में, ज्योग्राफी में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हिंदी वालों के लिए अलग होती है, इंग्लिश वालों के लिए अलग होती है, उनका ध्यान पूरा रखा जाएगा, आज तक रखा जा रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स में हम आराम से नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल टोन में टेस्ट को करेंगे कंप्लीट। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, वो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रूल था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक जाता था। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में मौर्य एम्पायर के बीच में और कलिंग के बीच में। मौर्य पीरियड के टाइम पे राजधानी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। और जो हमें मेन इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, वो मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मेगस्थनीज की इंडिका से। बताना है आपको कौन सा करेक्ट, और आप पेपर में जाके ना सबसे पहले तो ये करेक्ट और इन नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट, इनको जरा सा अंडरलाइन कर लिया करो या फिर मार्क कर लिया करो। बताओ, तो ये सारे बिल्कुल ठीक है, इनको प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कालानुक्रमिक क्रम, क्रोनोलॉजी, फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये पीसीएस के। ये कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, हिंदी वाले देख सकते हैं साथ साथ रॉयल टाइटल्स एक्ट। आपको साल पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है अभी पता चल जाएंगे आपको। आंसर सी है इसका, तो आप फटाफट से इसके ये नोट कर लीजिए, ये 1907 का था, ये आपका था 1908 का, और ये रॉयल इंडियन आर्म्स एक्ट था आपका 1878 का। टाइटल्स वाला था आपका 1876 का। थर्ड क्वेश्चन, करेक्ट चुनना आपको। जो भाब्रू अभिलेख है उसमें अशोक ने अपना जो आस्था है वो त्रिरत्न, जो 3 ज्वेल्स थे, उसमें दिखाई है। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, 18वें साल में हुई थी अशोका के टाइम पीरियड के। देवभूति लास्ट रूलर रहे शुंगा डायनेस्टी के। अग्निमित्रा हीरो हैं कालिदास का जो नाटक है कुमार संभवम, और इसमें अग्निमित्रा को वाइसरॉय बताया गया विदिशा का। बताइए कौन सा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ठीक है। चौथा इसलिए गलत हो गया कि अग्निमित्रा एक्चुअली हीरो थे मालविका अग्निमित्रम, ये था प्ले का नाम, और इसमें अग्निमित्रा को वाइसरॉय बताया था विदिशा का। कुमार संभवम नहीं, मालविका अग्निमित्रम। सही चुनना आपको करेक्ट। सर विलियम वेडरबर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड थे। एल्बर्ट मायर एटावा पायलट प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रो मोर फूड कैंपेन, ये क्वेश्चन में पहले भी एक टेस्ट में करा चुकी हूँ। जनरल हैविट आपके कमांडिंग ऑफिसर थे लखनऊ में जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था। बताओ फटाफट।
दूसरा ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फोर्थ क्यों गलत हुआ? ये मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे। फिफ्थ, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, क्रोनोलॉजी में। फिर से आपके आ गया गयासुद्दीन बलबन की हत्या, मोहम्मद गौरी की डेथ, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ और अकबर की डेथ। बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ये आपका 1325 में था। एडी, मोहम्मद गौरी 1206, मोहम्मद बिन तुगलक 1351, डेथ ऑफ अकबर एक्चुअली 15 अक्टूबर, नहीं सॉरी 1605। सिर्फ साल पता होना चाहिए आपको। सिक्स्थ सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है महात्मा गांधी सेवाग्राम पहुंचे, एक गांव था वर्धा के पास, 30 अप्रैल 1936 को। सेवाग्राम गांधी जी का घर रहा अप्रैल से अगस्त 1946 तक, मतलब अप्रैल 1936 से 1946 तक। ठीक है, और बापू कुटी करके गांधी जी की झोपड़ी थी, हट थी ये बेसिकली सेवाग्राम में, जो कि सेंटर ऑफ एक्टिविटी होता था। और गांधी जी ने सेवाग्राम कब छोड़ा? दिल्ली जाने के लिए छोड़ा था 25 अगस्त 1946 को। ये भी सारे सही हैं। जिन्हें नहीं पता सेवाग्राम क्या है क्या नहीं, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेवेंथ, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें क्रोनोलॉजी में। तिमुर लंग इंडिया पे आक्रमण करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गिर जाते हैं हॉर्स से, घोड़े से गिर जाते हैं चौगान खेलते वक्त, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना होती है, जलालुद्दीन खिलजी करते हैं, और महमूद गजनवी जो है वो अटैक करता है सोमनाथ टेम्पल पे। डी ठीक है। अच्छा जी, तो तिमुर लंग जो आया था बेसिकली 1398, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ 1210, और खिलजी डायनेस्टी का 1290 है, और ये महमूद गजनवी ने अटैक किया था 1026। ये तो फेमस ईयर है काफी है। एट्थ, गुप्त राजवंश के संबंध में आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। फाउंडर कौन थे? संस्थापक श्रीगुप्त, लास्ट रूलर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो मेरे साथ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं पहले से उन्हें पता है। हर डायनेस्टी के बारे में मैं आपको एक ही चीज बताती हूँ, फाउंडर पता होना चाहिए, लास्ट रूलर पता होना चाहिए, रियल फाउंडर पता होना चाहिए, और कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट रूलर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, रियल वास्तविक संस्थापक मतलब जिसने ऐसा कुछ किया हो कि हाँ जो मतलब ऐसा लगा हो कि हाँ भैया ये तो अब स्टे करेंगे ही करेंगे। कैपिटल पाटलिपुत्र, बताओ। तो बी ठीक है, 1, 3 और 4। लास्ट रूलर वॉज एक्चुअली विष्णुगुप्त। ठीक है, नॉट विक्रमादित्य। 9th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कह रहा है जुगांतर पत्रिका अखबार जो था वो 1908 में आया कोलकाता, और किसके अंडर आया? बरिंद्र कुमार घोष, अभिनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्रनाथ दत्त। अमृत बाजार पत्रिका आई 1898 में जसौर से, और एडिटर थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो इसमें से कोई करेक्ट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जुगांतर पत्रिका जो थी वो 1906 में आई थी। क्लियर? और ये बाकी ठीक दिया हुआ है। अमृत बाजार पत्रिका वॉज ऑफ 1868। ठीक है जी, और बंगाली लैंग्वेज में थी एक्चुअली, बाद में फिर इंग्लिश हो गई थी, क्योंकि वो एक्ट आ गया था जिससे रातों रात अमृत बाजार पत्रिका जो है इंग्लिश में तब्दील हो गई थी, आपने सुना होगा। 1824 से 1826 तक कौन सा युद्ध हुआ था, मतलब इस दौरान कौन से वॉर्स हुए थे? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। मैं 100 बार बता चुकी हूँ, ये जितने भी कंफ्यूजिंग और बहुत गंदे से वॉर्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये हुआ था एक्चुअली। देखो, फर्स्ट बर्मीज वॉर जो था वो 1824 से 1826 ही हुआ था एक्चुअली। कर्नाटक तो आप जानते हैं 1700 में हुआ था,
है ना। और एंग्लो मराठा भी 1700 वाले हैं, 1775 से 82 तक। मैसूर वाले भी 1700 वाले हैं। ठीक है, सही चुनना है आपको। करेक्ट ऑप्शन। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आजाद की। गीता रहस्य किसने लिखी है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में 1915 में। सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखी थी अरुणा असफ अली ने 1969 में। बताओ कौन सा सही है? ये आपका 1 2 3 ठीक है। इंडिया कर्जन गांधी नेहरू एंड आफ्टर जो है दुर्गादास ने लिखी थी, अरुणा असफ अली ने नहीं, दुर्गादास ने। 1969 ईयर ठीक दिया हुआ है। ठीक है, मिलान करना आपको, मैच द फॉलोइंग। देखो, वाइसरॉय का टाइम पीरियड, ठीक है, ये रिपन और ए अलग अलग है, रिपोना नहीं है, ठीक है ना। रिपन का, मेयो का, कर्जन का, इरविन का। बताओ, हर टेस्ट में बोला है मैंने वाइसरॉय के टाइम पीरियड याद कर लो। ये एक्चुअली डी ठीक है। सो रिपन वॉज 1880 से 1884, दिस वन। देन मेयो वॉज 1869 से 1872, ठीक दिया हुआ है। कर्जन वॉज ऑफ कोर्स 1899 से 1905 तक, और ये भी ठीक है। सही चुनना है, करेक्ट। ये आपके फॉरेन ट्रैवलर्स कब आए, कहां से आए, ये इंपॉर्टेंट होता है। कोई किताब लिखी वो इंपॉर्टेंट होती है। तो 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो आए इटली से। 14th में आए इब्ने बतूता मोरक्को से। 10th सेंचुरी में आए अल बरूनी उज्बेकिस्तान से। ठीक है, बिल्कुल। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए आप, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। शांबाजी, राजाराम, शिवाजी सेकंड, और छत्रपति शाहू जी। सी ठीक है, बिल्कुल ठीक अरेंज्ड है ये। आपका जो ये संभाजी थे, ये एक्चुअली सबसे बड़े बेटे थे छत्रपति शिवाजी के। 1680 से 89 तक है इनका टाइम पीरियड, 1680 से 89 तक। राजाराम जो थे ये सेकंड बेटे थे शिवाजी के, 1689 से इनका है 1700 तक। शिवाजी सेकंड जो थे ये राजा राम के बेटे थे एक्चुअली, यहां पे लिख देती हूँ इनका 1700 से बस 8 ही साल 08 तक। और छत्रपति शाहू जी जो थे ये संभाजी के बेटे थे एक्चुअली। ठीक है, तो 1708 से इनका हो गया 49 तक, 1749। ठीक है, 15th आपको देखना है। ललितपुर जो है एमपी से घिरा हुआ है 3 साइड से। लखीमपुर खेरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। बलिया सबसे छोटा है, और जब हम बड़ा छोटा कह रहे हैं तो हम एरिया के हिसाब से कह रहे हैं। सहारनपुर जो है वो बॉर्डर करता है 3 स्टेट से, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब। पहला दूसरा ठीक है। आपको पता है हरियाणा से करता है, पंजाब कहां से आ गया यहाँ पे? हरियाणा से। 1540 से 1545 तक इनको आपको बताना है कि ये किसका टाइम पीरियड था। 1540 से 1545 जहांगीर का, शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह सूरी का। बाकियों के आप मुझे कमेंट कीजिए कौन सा टाइम पीरियड था। क्रोनोलॉजी आ गया। महमूद गजनवी ने पहली बार अटैक किया चंदेल पे। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या सॉरी। लोधी डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट बहलोल लोधी द्वारा, और विजयनगर एम्पायर बना हरिहर बुक्का ने बनाया था, स्टैब्लिश किया था। बताइए। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब, और अब ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाने चाहिए आप लोगों के लिए। ये आपका था 10 19 से 20 तक बेसिकली, 1 साल का टाइम पीरियड है, तो ये दोनों डेट्स याद कर लो। और 1296 है इनका ये वाला। लोधी डायनेस्टी आप जानते हैं 1451 है, और ये तो 1336 है ही। मिलान करें। रिवर्स और आर्कोलॉजिकल साइट जो उनके किनारे मिली, बसी हुई थी। गांभीरी, प्रभासपतन, हिरण्य। वैसे आप मैच करो, अलग अलग बताऊंगी तो फिर दिक्कत रहती है। ए ठीक है। गांभीरी चित्तौड़गढ़ राजस्थान एक्चुअली। हिरण्य वॉज प्रभासपतन कहाँ पे है? गुजरात में। साबरमती, भोगवा, लोथल गुजरात है। और काली सिंधु कायट है आपकी, आप जानते हैं कायट कल्चर था एमपी में। 19th। सिटीज और उनके फाउंडर्स देखो जरा कौन सा ठीक है।
अंगय, कौंडचोलपुरम, राजेंद्र वन, राजगृह अशोक, मानखेट, अमोघवर्ष, पाटलिपुत्र उद्यान। 1, 3 और 4 ठीक है। राजगृह गलत हो गया ना, राजगृह बिंबिसार, अशोक तो बहुत बाद में आए ना, बिंबिसार। आपको सही चुनना है, करेक्ट। पहला इंग्लिश जहाज आया हेक्टर, कैप्टन थे हॉकिंस और सूरत पे आया 24 अगस्त 1608 को। ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन बेस्ट की लीडरशिप में फ्रेंच आर्मी को हराया था बैटल ऑफ स्वाली में 1612 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक इंग्लिश ऑफिसर थे जॉर्ज फॉक्सक्रॉफ्ट, इनको गवर्नर बनाया मद्रास का 1661 में। पहला और तीसरा ठीक है बोल रहा है ये, ठीक है। तो दूसरा क्यों गलत हुआ आपका? कैप्टन बेस्ट जो थे इन्होंने ठीक है, ये बिल्कुल ये फ्रेंच आर्मी के साथ थोड़ी ना हुआ था, ये तो पोर्चुगल के साथ हुआ था, पोर्चुगीज आर्मी से हुआ था ये युद्ध। मिलान करना आपको, मैच द फॉलोइंग। हरियंक राजवंश, नंद, मौर्य, शुंग, बताइए जल्दी। तो ये 21 का यहाँ पे ए हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, ईयर्स मैच करके। हरियंक आपकी 544 से, और नंद डायनेस्टी 345, मौर्यन डायनेस्टी 321 से, और शुंग ये है ही। गलत चुनना है, इनकरेक्ट। वेलोर की घेराबंदी आपकी मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, कुड्डलोर की घेराबंदी त्रावणकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, मैंगलोर की मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और गजेंद्रगढ़ की लड़ाई मराठा और मैसूर। दूसरा गलत हो गया। सीज ऑफ कुड्डलोर जो है वो मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था एक्चुअली, मैसूर। मिलान करना आपको, डायनेस्टी और फाउंडर देखिए जरा। बी हो जाएगा। सतवाहन डायनेस्टी के सिमुख और हुण के तोरमन, राष्ट्रकूट के आप जानते हैं दंती दुर्ग, और कदम्ब के मयूर शर्मन। मिलान कीजिए। पहला दूसरा ठीक है एक्चुअली, मैच द फॉलोइंग, हाँ ठीक है चलो। 1000 पिलर टेम्पल ककातिया डायनेस्टी के टाइम का है वरंगल में, ठीक है बिल्कुल। बृहदेश्वर है चोला के टाइम का, तंजावर तमिलनाडु में। कैलाशनाथ है पल्लव के टाइम का, ठीक है ये। और कहाँ पे है कैलाशनाथ? कांचीपुरम में। दिलवारा है आपका सोलंकी के टाइम का, माउंट आबू राजस्थान, तो जानते ही होंगे आप। ऑथर्स और बुक्स आपको मैच करना है, देख लीजिए जरा एक बार। सी हो जाएगा। जयसिंह पुरी सुरी की है हमीर मद मर्दन, ठीक है। हरिशेन की है आपकी बृहत कथा कोश, देन मेरुतुंग की है आपकी प्रबंध चिंतामणि, और दामोदर गुप्त की है आपकी कुटनीमट्टम। 26th सही चुनना आपको, करेक्ट। ये कह रहा है फेमाइन कमीशन बना 1899 एंथोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में, और रेलवे कमीशन के थे थॉमस रेलिक 1901, इरिगेशन कमीशन के थे सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ 1901, यूनिवर्सिटी कमीशन के थे थॉमस रॉबर्टसन 1902। सही बताना आपको। 1 और 3 ठीक है, सेकंड क्यों गलत हो गया? रेलवे कमीशन के थे थॉमस रॉबर्टसन, ईयर बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, बस ये सही मैच कर लो। रेलवे कमीशन के ये थे, और आपके यूनिवर्सिटी कमीशन के जो थे वो थे रेलिक। सही चुनना है आपको। बैरकपुर म्यूटनी ईयर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो सारे ठीक हैं, तो पढ़ लीजिए एक बार, अगर आप नहीं जानते हैं ये रिवोल्ट्स रेबेलियंस वाला, तो एक बार आप इसको पॉज करके प्रिपेयर कर लीजिए। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू प्रयागराज में, ऐसे ही याद करना होता है इसलिए ऐसे ही पढ़ के बता रही हूँ। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी राजा राम मोहन रॉय और विलियम एडम। तो ये डी ठीक है बिल्कुल, ठीक है। सेवा समिति 1914 है, साल देखने हैं तो देखने पड़ेंगे ही। एशियाटिक था 1814, और आपकी आत्मीय सभा भी 1814,
नहीं, सॉरी सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने भाई। 1784 है ये तो, है ना, सबसे पुराना। कैलकटा यूनिटेरियन वॉज 1821। सही चुनना आपको, करेक्ट। बाल गंगाधर तिलक ने स्टैब्लिश किया इंडिया होम रूल लीग अप्रैल 1916 में। पहली मीटिंग होती है मद्रास में। इंडिया होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक की हेडक्वार्टर था पूना में। और एनी बीसेंट ने स्टैब्लिश किया था ऑल इंडिया होम रूल लीग सितंबर 1916 बेलगाम में। फर्स्ट और थर्ड ठीक है बिल्कुल। सेकंड एक्चुअली गलत होता है, पहली मीटिंग हुई थी बेलगाम में, ठीक है, नॉट मद्रास। एंड देन फोर्थ इसलिए गलत है, एनी बीसेंट ने स्टैब्लिश किया था मद्रास में, नॉट बेलगाम। सही चुनना है, करेक्ट। महात्मा गांधी ने जो आपकी मार्च किया था वो किया था 78 फॉलोअर्स के साथ 1930 में। वो समुद्र के किनारे पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930। उन्होंने वहां पे सॉल्ट बनाया था, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविल ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है बिल्कुल। 31 आपको करेक्ट चुनना है। अगस्त रेजोल्यूशन पास हुआ था 8 अगस्त 1940, वाइसरॉय ललितगो थे। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में नवंबर 12 1930। प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड। और लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का मार्च में 1940। पाकिस्तान की डिमांड यहां पे की गई थी। सी ठीक है। ये एक्चुअली जो लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, ये हुआ था 23 मार्च 1940 को, ठीक है, लाहौर सेशन। एक सेकंड, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी ठीक दिया हुआ है, ये सारे सही होने चाहिए एक्चुअली। मार्च 23 था, 1940 ही था। द डिमांड वाज पाकिस्तान वाज मेड, इट इज आल्सो करेक्ट। ये सभी ठीक होंगे एक्चुअली, ठीक है, हाँ, सारे ठीक होंगे। तो ये ऑप्शंस में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन नहीं ठीक है ना, 1 2 3 ठीक है बिल्कुल। मुझे लगा एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभिकथन और कारण, असर्शन रीजन देख लो। अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो नॉर्थ इंडिया में घटता है ईस्ट से वेस्ट जाते वक्त, और मॉनसून जो है बे ऑफ बंगाल का पहले इंडिया में आता है नॉर्थ ईस्ट में। तो बिल्कुल ठीक है। 33 ये कह रहा है 5 वर्षीय जो योजना होती थी 5 ईयर प्लान, एक टारगेट रखा गया था कि एक तो गरीबी हटाएंगे और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करेंगे। कौन सा 5 ईयर प्लान में ऐसा बोला गया था? तो ये 5th 5 ईयर प्लान था आपका, ठीक है। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। सेकंड 5 ईयर प्लान को बोला गया था हेरोड डोमर मॉडल के ऊपर, मतलब बेस था वो। थर्ड 5 ईयर प्लान को महालनोबिस प्लान बोला गया था, क्योंकि ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पे था। और सीबीआई जो है आया था के संथानम कमेटी के बेसिस पे 1962 में। बताइए कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, सॉरी। तो फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये नहीं था, फर्स्ट था। और ये थर्ड नहीं था, ये सेकंड था। सही चुनो, करेक्ट। गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पे है? साल्वीन रिवर के ईस्ट में है। यहाँ पे सैफरन की खेती होती है, केसर बोया जाता है। वेस्टर्न वैलीज को आप सैद्री हिल्स भी कहते हैं, और कार्डमम माउंटेन रेंज जो है वो केरला और तमिलनाडु में है। मैप जिसका अच्छा है वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आप क्या करें बताओ। 2 3 ठीक है। ये आपका ओपियम, अफीम की खेती होती है। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट। मुझे बताओ गोल्डन ट्रायंगल किन 3 कंट्रीज, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज फॉल करती हैं इस पे? ये फिर से आपका एग्रीकल्चर डेटा की बात होने लगी अब। आंध्र प्रदेश फिंगर मिलेट रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है। वेस्ट बंगाल राइस का उत्पादक है। कर्नाटका लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग है। सेकंड थर्ड ठीक है। एक्चुअली फिंगर मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटका। नवीनतम मिनरल डेटा इनकरेक्ट पूछ रहा है पर। राजस्थान के पास सबसे ज्यादा एस्बेस्टस है। उड़ीसा के पास बॉक्साइट सबसे ज्यादा है। राजस्थान झारखंड के पास कोयला सबसे ज्यादा है रिजर्व। कोई गलत नहीं है।
एग्रीकल्चर डेटा करेक्ट बताना है। कर्नाटका का रैंक फर्स्ट है मसालों के उत्पादन में, मध्य प्रदेश का पहला है सोयाबीन में, कर्नाटका का पहला है सनफ्लावर सूरजमुखी में। तो ये आपका सी ठीक है। क्यों? स्पाइसेस में एमपी है टॉप पे और सोयाबीन में आपका महाराष्ट्र है टॉप पे। फिर से आपका मिनरल डेटा आपको करेक्ट बताना है। चाइना के पास गोल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व हैं दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उनके पास रिजर्व है, भंडार है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस ये कर रहे हैं। कर्नाटका के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है गोल्ड के इंडिया में। तो ये आपका सी ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा रिजर्व हैं, उल्टा हो गया ये, और चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। समझ गए ना? ये इसका होगा, ये इसका होगा। कौन किसे घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की श्रेणी में नहीं आते, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में नहीं आते? पैम्पास, लानोस, कैंपोस, सवाना। तो पैम्पास नहीं आते क्योंकि पैम्पास जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, अर्जेंटीना में है, आप जानते हैं। ठीक है, ये तीनों बताइए कहाँ पे लोकेटेड है। इनकरेक्ट बताना है आपको एग्रीकल्चर डेटा के बारे में। नेट इरिगेटेड एरिया जो है वो है 71.6 मिलियन हेक्टेयर, और नेट इरिगेटेड एरिया और नेट एरिया सोन का जो परसेंटेज है वो है 51.35, और नेट सोन एरिया जो है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो 156.8 मिलियन हेक्टेयर्स है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। कोई गलत नहीं है। देश को जो आपका क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने एक प्लान लॉन्च किया है कि क्रिप्टो एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा बेसिकली। तो इसका नाम क्या है इस प्लान का? ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 9 पॉइंट क्रिप्टो एक्शन प्लान। ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य कोपेन, कोपेन का क्लासिफिकेशन आ गया, कौन से कोड में आते हैं? ये DFC में आते हैं। सही चुनना आपको, करेक्ट। दिसंबर 1946 में आप जानते हैं हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था नवंबर 26, 1949, लास्ट डे ऑफ द 11th सेशन। और 44th अमेंडमेंट से क्या बहुत सारे चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप जानते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd 1976। ठीक है जी, सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 79 के हिसाब से पार्लियामेंट होगी यूनियन के लिए। पार्लियामेंट में कौन कौन होगा? प्रेसिडेंट, 2 हाउस होंगे, राज्यसभा, लोकसभा। 169 आर्टिकल कहता है पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने का, हटाने का। बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को, इमरजेंसी प्रोविजंस को कहा है लाइफ एंड ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्राण वायु कहा है? किसने कहा है? सरलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य को 4 भागों में, 4 आप जानते हैं, डिवाइड किया हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में सिर्फ यूनियन टेरिटरी थी, कौन से पार्ट में आती थी यूनियन टेरिटरी। तो पार्ट डी में आती थी यूनियन टेरिटरी। भारतीय संविधान के कुछ भागों के संदर्भ में आपको सही बताना है। भाग पूछा है 9 पंचायत, 10 म्युनिसिपैलिटी, 4 DPSP, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत फटाफट रिवीजन करना है, ठीक है। 1, 3, 4 ठीक है भाई, ये तो नहीं गलत कर सकते आप बिल्कुल भी। म्युनिसिपैलिटी है 9A, है ना, 10 कहां से आ गया? सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एक्टिविटीज, 24 चाइल्ड लेबर वाला है, 40 ग्राम पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन, 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है सारे, सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। 61st अमेंडमेंट से जो वोटिंग एज थी इलेक्शंस में वो 21 से 18 हो गई। 57th अमेंडमेंट से एक प्रोविजन बना कि रिजर्वेशन होगा सीट्स का शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के लिए।
ठीक है, बिल्कुल। एल चंद्र कुमार केस में 1997 में आया था, उसमें किस पे फोकस किया गया था? हाई कोर्ट्स की पावर को 226 और 227 आर्टिकल में। राम जेठमलानी केस जो कि 2011 में आया, वो था आर्टिकल 32 से संबंधित। एलआईसी केस इंडिया जो आया था 1995 में, उसमें कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो बहुत ही अभिन्न अंग है संविधान का। ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 केसेस तैयार हो जाते हैं, उनके साल याद रख लेना, कई बार साल पूछ लेता है क्रोनोलॉजी में, है ना। फैजल अली कमीशन के बारे में आपको बताना है सही कौन सा है। दिसंबर 1953 में 3 मेंबर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, फैजल अली कमीशन, और इसके 2 और मेंबर थे, कवलम माधव पानेकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। रिपोर्ट दी इन्होंने सितंबर 1955 में। रिपोर्ट ने कहा था लैंग्वेज जो होगा, भाषा जो होगा, वो राज्य के पुनर्गठन का आधार होगा। सी सही है। 1, 3 और 4, सेकंड गलत हो गया। 2 और मेंबर्स थे, कवलम माधव पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, पुरुषोत्तम दास टंडन नहीं थे। ठीक है, सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक रहेंगे जब तक आप उस सदन में आपको बहुमत मिली हुई है। लोकसभा जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए आपको कितनी सहमति चाहिए, कितने वोट चाहिए? 60 मेंबर के। 1, 2, 3 ठीक है, 4th गलत हो गया। 50 का चाहिए आपको, ना कि 60 का। सही चुनना है, करेक्ट। जो आपकी यूटीज हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उस समय तक कार्य करके किया जाएगा जैसे वे उचित समझेंगे, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से। वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। और यूटीज जो है वो कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पंजाब, पुडुचेरी, यहाँ पे सब जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मिलेंगे आपको। और पार्लियामेंट के पास राइट है लॉज बनाने का, तीनों लिस्ट में, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, यूटीज में। यूटीज के केस की बात हो रही है। 1, 2 और 4 ठीक है, 3rd गलत हो गया। एक्चुअली पंजाब में अभी एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ का, ठीक है ना। अंडमान में, दिल्ली में, पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, पंजाब में नहीं है। राज्य विधानमंडल के बारे में आपको बताना है, उसमें ऑर्डिनरी बिल का क्या स्टेट रहता है, साधारण विधेयक का। इसको आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मिनिस्टर भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। इसको पास कब माना जाएगा? जब दोनों हाउसेस जो हैं वो इसको पास कर देंगे विद या फिर विदाउट अमेंडमेंट। और एक प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का इसी से रिलेटेड। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेचर में नो प्रोविजन इज देयर इज नो प्रोविजन। आपको बताना है कौन सी जो बॉडीज हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 1, 2 और 3। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ना, ये मिनिस्टर ऑफ पर्सनल में आता है, जो कार्मिक मंत्रालय है आपका। सही चुनना है, करेक्ट। लोकसभा की सीटें बड़ा फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है आजकल, तो हम लोग करा देते हैं आपको, ठीक है। तो ये ठीक है सारी। बिहार की आप देख लो, बस 40 हैं। ये प्लीज क्वेश्चन ऐसे वाले देख के जाना, ठीक है। यूपी की तो खासकर पता होनी चाहिए। सही चुनना है, करेक्ट। मैक्सिमम पीरियड के कोई मेंबर जो है वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से एब्सेंट रहे बिना परमिशन लिए, वो है 60 दिन। उसके बाद भैया छुट्टी कर देंगे उनकी, बाय बाय कह देंगे उन्हें। कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, वो उसको आपको अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना पड़ेगा मैक्सिमम 48 घंटों में, ठीक है। ये फर्स्ट 24 घंटे में करना पड़ेगा, ठीक है, 24 आवर्स में। सही चुनना आपको। मैक्सिमम गैप 2 सेशन में कितना हो सकता है पार्लियामेंट और राज्यसभा में? मतलब बेसिकली वो 2 सत्रों में, सेशंस में 6 महीने का मैक्सिमम पीरियड जो है इलेक्शंस होल्ड करने के लिए। मान लीजिए किसी इलेक्शन मतलब वैकेंसी हो गई है, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस,
और कोई और रीजन प्रेसिडेंट साहब का, तो वो 6 महीने है। दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव कर दें जब प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना, तो वो कंटिन्यू रहता है 6 महीने तक। और प्रेसिडेंट रूल को आप एक्सटेंड कर सकते हो मैक्सिमम 2 साल तक, लेकिन हर 6 महीने पे उसका फिर से अप्रूवल जरूरी होगा। 1 2 3 ठीक है। ये एक्चुअली 3 साल तक हो सकता है मैक्सिमम, और हर 6 महीने में अप्रूवल। सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 24 के अंडर मिनिमम एज लिमिट किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की कितनी है? 14 साल। 326 कहता है वोट कर सकते हो 18 साल के हो अगर, कम से कम। 21A कहता है 6 से 14 साल के बच्चों को फंडामेंटल राइट है एजुकेशन देना। ठीक है, बिल्कुल सही चुनना आपको। सुप्रीम कोर्ट आया था 28 जनवरी 1950 को। अभी फिलहाल टोटल नंबर ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट में 34 हैं चीफ जस्टिस को मिला के, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो मैक्सिमम 66 साल तक जो है बने रह सकते हैं जज। रिटायरमेंट से मतलब रिटायरमेंट एज है उनकी ये 66 साल। कहीं भी पढ़ा है आपने 66? कहीं भी लिखा देखा है? नहीं। तो ये बेसिक भी आप कर सकते हैं। 65 है इनकी। सही चुनना आपको। पासेस और उनकी लोकेशन दी हुई है। तुजू मणिपुर, बॉमडीला अरुणाचल, शिपकीला उत्तराखंड, उमलिंगला जम्मू कश्मीर। पहला दूसरा ठीक है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है। HP एंड उमलिंगला इज इन लद्दाख। सारे पासेस याद कर लो, एक पेज का काम नहीं है ये। प्रायद्वीपीय नदियां पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। गोदावरी को छोड़ के इनके बेसिन क्षेत्र छोटे रहते हैं, जलमार्ग सकरा होता है, और ऊर्ध्वाधर अपर्दन ज्यादा है, वर्टिकल इरोजन ज्यादा है। ये नदियां धीमी गति से बहती हैं, और इनमें वहन क्षमता निम्न कोटि की है। बहुत ही मतलब कैरिंग कैपेसिटी, लोड वोड नहीं ले सकती ज्यादा जिंदगी में, ठीक है। और ये नदियां छिछला विसर्पण बनाती हैं, मियांडर्स शैलो बनाती हैं ये। 1 4 5 एंड 6 1 4 5 एंड 6 वाटरवे इनके बहुत वाइड होते हैं, और वर्टिकल इरोजन इसमें एक ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल नहीं, ना के बराबर। सही चुनना है करेक्ट। स्टेट और फॉल्स जलप्रपात किल्यूर तमिलनाडु, दूधसागर गोवा, दुडुमा कोरापुट, तीरथगढ़ उड़ीसा। 1 2 3 ठीक है। तीरथगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में है, गढ़ छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा में नहीं है। किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल इनमें से जो इतनी नदियां दी हुई हैं उसमें सबसे कम है? कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। अंदाजे से भी बता सकते हो ये तो। नर्मदा का सबसे कम है एक्चुअली, कृष्णा का सबसे ज्यादा है, फिर ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, और फिर महानदी का है, फिर नर्मदा का है। सही चुनना आपको करेक्ट। तुंगभद्रा बांध किस पे है? कावेरी पे, रिहांद चंबल पे, मैठौन बराकर पे, कोयना गोदावरी पे। मैथौन बांध है आपका बराकर पे, ठीक है। तुंगभद्र है आपका कर्नाटका में है, तुंगभद्रा नदी पे, कावेरी पे नहीं है। रेहांद आपका यूपी में है, रेहांद नदी पे। मैठौन आपका झारखंड में है, ठीक है। कोयना आपका महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पे, गोदावरी पे नहीं है ये। सही चुनना है करेक्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। कोची पोर्ट जो वेम्बनाड कयाल पे है, केरला में नेचुरल पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट आपका तमिलनाडु में है, सबसे पुराना है, नेचुरल है। मार्मोगोआ आपका एक आर्टिफिशियल है, कृत्रिम बंदरगाह है, जुआरी एस्चुरी पे बसा हुआ है ये। करेक्ट बताना है आपको। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। चेन्नई पोर्ट आपका तमिलनाडु में है, ओल्डेस्ट है। इट इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट, ये आर्टिफिशियल है। और मोर्मोगोआ आपका आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। सही चुनिए करेक्ट। हॉट स्प्रिंग समझते हैं ना, नेचुरल जहां पे गर्म पानी निकलता रहता है। हिमाचल प्रदेश में पाणमिक, झारखंड में तातापानी, उत्तराखंड में सहस्त्रधारा, सिक्किम में फुरचाचू। कितना बढ़िया नाम है। 2 3 और 4 हिमाचल प्रदेश में नहीं है ये लद्दाख में है। सही चुनना आपको करेक्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और रीजन बताना है आपको। कुरुआ झारखंड में, पमलो मणिपुर में, खिल हिमालय में, बत्रा साउथ ईस्टर्न रीजन में।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है सारे। धारवाड़ व्यवस्था, जो धारवाड़ सिस्टम है उसके बारे में आपको करेक्ट बताना है। चंपानेर जो है ग्रीन कलर का संगमरमर मिलता है यहाँ पे। रियालो में स्टोन और मकराना बहुत अच्छा मिलता है। सकोली में माइका, डोलोमाइट, शिस्ट, मार्बल मिलता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, सही बताइए करेक्ट। गैलीलियो लेक जो है ये इजराइल सीरिया पे है, सीरिया के बीच में है, मतलब बॉर्डर पे। हमूमन इंडिया ईरान सॉरी ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। तितिकाका पेरू चाइल के बॉर्डर पे है। अराल सी तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान पे है। 1-2 ठीक है। तितिकाका आपका पेरू और बोलीविया। मैप मेरे ख्याल से आप कर रहे होंगे, अभी भी आपके पास टाइम है 15 मिनट, रोज एक कॉन्टिनेंट खुद देख लो, ये सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। सही बताना है करेक्ट। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कॉसिस्को। साउथ अमेरिका का माउंट एल्ब्रस। और यूरोप का अकानागुआ। ए ठीक है। साउथ अमेरिका का है अकानागुआ और यूरोप का है एल्ब्रस। इन द्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर में एरिया के हिसाब से आपको अरेंज करना है। देख लो एक बारी, तो ये जरा याद कर लो सी। ठीक है, इनमें से कोई होगा तो इस हिसाब से देखना है आपको। वैसे जो है, हाँ असेंडिंग ठीक दिया हुआ है बिल्कुल। बैफिन बड़ा है मडागास्कर से, इतना ध्यान रखना। सही बताओ कौन सा है। चियापास प्लेटू टर्की में। एब्सिनियन ईस्ट अफ्रीका। किम्बरले आपका सदर्न मैक्सिको और एनातोलिया आपका ऑस्ट्रेलिया। बी। चियापास है सदर्न मैक्सिको। किम्बरले है आपका ऑस्ट्रेलिया और एंथलोनिया आपका टर्की में है। सही बताओ कौन सा है। ये आपके स्ट्रेट्स दिए हुए हैं, सारे स्ट्रेट्स हाईलाइटेड होने चाहिए आपके मैप में। मलक्का, निकोबार सी, साउथ चाइना सी के बीच में। पार्क स्ट्रेट, पार्क बे अरेबियन सी के बीच में। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशन के बीच में। बॉस्फोरस, रेड सी और सी ऑफ मार्मरा के बीच में। ये आपका ये सही हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, मलक्का है आपका अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में। ठीक है, नोट कर लो इसको, निकोबार हटा के अंडमान डालो। चलो, पार्क स्ट्रेट है आपका पार्क बे और बे ऑफ बंगाल के बीच में। अरेबियन सी कहाँ से आ गया भैया यहाँ पे। बॉस्फोरस है आपका ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा के बीच में। रेड नहीं ब्लैक है ये सी। सही चुनना आपको करेक्ट। हकाकाबो राजी जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है म्यांमार का। गंगहार पेंसन भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है और नौशाक अफगानिस्तान का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये तो ठीक है भैया सारे। गलत चुनना है इनकरेक्ट। 49th पैरेलल लाइन, लाइंस होती है ना, पढ़ा होगा, ये तो बहुत क्लास 6 वाली जीके के क्वेश्चंस हैं कुछ तो। ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में। 38th पैरेलल नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच का बॉर्डर है। 17th पैरेलल यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच का बॉर्डर है। पहला और तीसरा गलत हो गया। ये है आपका 17th पैरेलल ये, और थर्ड गलत हुआ है ना, ये है 49th पैरेलल। सही बताओ कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट माउंटेन कांगटो, कर्नाटका की मुल्यानगिरी, सिक्किम का फोंगपुई और मध्य प्रदेश का देवमाली। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। मिजोरम का है ये फोंगपोई, मिजोरम, और देवमाली है उड़ीसा का। सही बताओ। लक्षद्वीप की है मालमिस ट्राइब, पंजाब में मिलती है सांसी जनजाति, गोवा में मिलती है ओंग जनजाति, अंडमान निकोबार में मिलती है सेंटिनलीज ट्राइब। क्वेश्चन आता है ट्राइब पे, फिर आप कहेंगे मैम ने पढ़ाया नहीं था। 1, 2 और 4। गोवा में मिलती है ढोडिया, वर्ली, ये सब।
अंडमान निकोबार में मिलती हैं। सेंटलीज, ओंग, जरावा, शोम्पेन, ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। ओंग, सेंटलीज, जरावा और शोम्पेन। ठीक है जी, सही बताओ कौन सा है। 1978 में मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तवा डैम से वहां पे बहुत ज्यादा लॉगिंग हुई थी, वाटर लॉगिंग, उसके अगेंस्ट। लियोपोल्ड मैट्रिक्स जो है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड है, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन पद्धति है। देखते ही ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। दूसरा तो ठीक है ही, इसका साल गलत है, 1977। मैंने वीडियो कराया था, उसमें सब बता रखा है। सही बताओ कौन सा है करेक्ट। रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं उसका साइज कितना होता है, 5 माइक्रोन से कम। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने। ओमनिवोर्स क्या है, ये हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे बैठे हुए हैं ऊपर इकोसिस्टम में। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी दी थी फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट्स। क्लीमेंट्स करके याद कर लो बस। सही बताओ करेक्ट। एगमार्क एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स पे सर्टिफिकेशन दिया जाता है इंडिया में। और एगमार्क मतलब कुछ स्टैंडर्ड आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। और ये 1986 में एक्ट अमेंड हुआ था, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट है 1937 का, जिसके तहत ये दिया जाता है। 1, 2 और 4 ठीक है। ये आपका अप्रूवल देते हैं इसको डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री नहीं, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। सही बताओ करेक्ट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर करने की जो इकाई वो क्या है, ग्लोबल हेक्टेयर्स। एर्नेस्ट नैस ने डीप इकोलॉजी टर्म दी थी 1973 में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये। नीदरलैंड्स पहला फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री है। तो कितनी बार आ चुका भूटान है, नीदरलैंड्स क्यों होगा भाई। सही बताओ। जून 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रिलीज किया था इंडिया का पहला नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। शुराओ आइलैंड कहाँ पे है, मांडवी रिवर के पास है, वन ऑफ द बेस्ट मैनग्रोव है। और सनफ्लावर सीड्स जो हैं उनको अडल्ट्रेट किया जाता है विद आर्जिमोन सीड्स। ठीक है, 2 ठीक है बिल्कुल। ये एक्चुअली मस्टर्ड सीड्स होते हैं जिनमें शायद ये डलता है। एक सेकंड। सनफ्लावर नहीं, ये सरसों के दाने में ये मिलाया जाता है आर्जिमोन। सही बताओ करेक्ट। जेनॉन क्या है, ये एक अक्रिय गैर ज्वलनशील गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस में यूज होती है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रैक्टिकल, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं अगेंस्ट पेस्ट, कीटों के अगेंस्ट। बी ठीक है। ये आपकी जेनॉन नहीं भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। सही बताओ करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जनवरी 2019 में। और इसका क्या एम था कि इम्प्रूव करेंगे एयर क्वालिटी 131 सिटीज में, 24 स्टेट्स यूटीज में, सब लोगों को इकट्ठा लेके आएंगे एक ही जगह। ठीक है, सही बताओ। पंचायती राज डे 24 अप्रैल, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी। ठीक है सारे ये भी। ई पाठशाला क्या है, एक वेब पोर्टल है, मोबाइल ऐप भी है। किसने लॉन्च की थी बेसिकली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट और सेकंड ने मिलकर की थी लॉन्च। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, कौन से साल से पहले इंडिया ने अचीव कर लिया अपना टारगेट 40% इंस्टॉल पावर कैपेसिटी यूज करने का फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित बिजली क्षमता का अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लिया है।
2030। किसी अधिवास के जनगणना नगर मतलब सेंसस टाउन कब होगा कोई जगह, जब वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होगी, एटलीस्ट 75% जो मेल कोर वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्सुट्स में एंगेज होगी, और मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो 5000 होगी। ठीक है, बिल्कुल सही चुनना है, करेक्ट। पर कैपिटा इनकम यूपी की अभी है 66,351 रुपीज, और टॉप स्टेट मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश है। ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो आई है, टारगेट रखा गया है 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे अगले 5 सालों में। साइज एनुअल बजट का है 6.9 लाख करोड़, और गोल क्या है इस बजट का कि यूपी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। बी ठीक है। पहला जो है वो है 4 लाख लोगों का टारगेट, और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाएगा। 1। अब ये यूनियन बजट की बात हो रही है और करेक्ट पूछ रहा है। इंडियन इकोनॉमी फिलहाल जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे उभर के सामने आई है, और टोटल नंबर बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट्स जो है गुड्स पे टेक्सटाइल एग्रीकल्चर को छोड़ के वो 21 से 13 कर दिया है, घटा दिया गया है। ठीक है, दोनों गलत बताओ कौन सा इनकरेक्ट। यूनियन बजट के हिसाब से एक मिशन लॉन्च किया गया है टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया 2049 तक, और इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से क्रय शक्ति समता के आधार पे। दोनों गलत है। क्यों? 2047 है टारगेट। ये ना समझिएगा सारे सही देंगे हम आपको। 3rd लार्जेस्ट। सही बताओ कौन सा है करेक्ट। पहला आउटलाइन इकोनॉमिक प्लानिंग का पब्लिश हुआ 1934 में। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया करके एक बुक आई थी, एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बी ठीक है। पहला आउटलाइन जो आया था वो आया था 1934 में, और इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हुई थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एक सेकंड, नहीं, जो पब्लिश हुई थी वो 1934 में आई थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, वो भी ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान था। ठीक तो ये दोनों ही होंगे, दोनों ठीक होंगे ये बोथ। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के सिधियावा गांव, सिधियावा एक विलेज है, उसकी ग्राम पंचायत को हाल ही में गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO से सर्टिफिकेट मिला है क्वालिटी सर्विस का? तो ये बाराबंकी में है गांव। 19 अक्टूबर 2023 को यूपी में संत कबीर नगर राज्य हथकरघा पुरस्कार की जो चयन प्रक्रिया थी उसमें क्षेत्रीय स्तर पर 3 विजेताओं के नाम घोषित करे हैं। आपको बताना है कौन सा सही है। पहला प्राइज मिला है लक्ष्मी को वाराणसी से कलर कार्ड डिजाइन में। सेकंड, रुशकार बेगम को मिर्जापुर से फॉर कारपेट्स, कालीन भैया से रिलेटेड होंगी, ठीक है। थर्ड प्राइज मंगला प्रसाद मौर्य प्रयागराज दुपट्टे के लिए। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। थर्ड प्राइज मिला है मंगला प्रसाद मौर्य वाराणसी से। सही चुनना है। तेराई एलिफेंट रिजर्व जो है वो 33rd एलिफेंट रिजर्व बन गया इंडिया का, और सेकंड यूपी का। फर्स्ट क्लास स्काईवॉक जो है वो कहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा है? चित्रकूट में। दोनों ठीक है ये। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में 19,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की राष्ट्रीय बहु विकास परियोजनाएं मतलब मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया है? बताइए। वाराणसी में।
सही चुनना है, करेक्ट। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी का कहाँ हुआ? लखनऊ में, सितंबर 2023 में। फर्स्ट एक्सक्यूज मी, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो जो था वो इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। 108 नए स्टार्टअप्स इसमें इंक्लूड किए गए थे। बी ठीक है। ये आपका ऑर्गेनाइज हुआ था ग्रेटर नोएडा में, नॉट लखनऊ। तो 101 देख लो। 10th एडिशन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का हुआ था 10 से 12 जनवरी 2024 को। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि जनवरी 1 को, मतलब जनवरी 1 2024 से वो उसको वेस्ट बंगाल स्टेट फाउंडेशन रूप के दिवस के रूप में मनाएंगे। और सूरत एयरपोर्ट गुजरात का इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है बाय यूनियन कैबिनेट। बताइए, ठीक है ये भी। आपको बताना है पीएम जनमन प्रोजेक्ट के अंडर 4769 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं 11 मिनिस्ट्रीज ने बाय 11 मिनिस्ट्रीज को बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम अब हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। द हम्प क्या है? एक ये म्यूजियम होगा जो शहीद एयरमैन है एलाइड फोर्सेस के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त के, उनको डेडिकेटेड होगा। और ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। इनॉग्रेट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा और तीसरा ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ है? क्योंकि 4769 करोड़ के 9 मिनिस्ट्रीज को दिए गए हैं ये, ना कि 11। आपको बताना है भारती एयरटेल को अभी मिला है एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, 8th कंपनी बन गई है टू क्रॉस 6 लाख करोड़। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना की सेकंड, इंडिया का सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन होस्ट करेगी 2025 तक। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने रिसेंटली अनवील किया है प्लान ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। सेकंड क्यों गलत हुआ? 2027 तक होगा इनके पास ये। आपको बताना है डोमिनिकिया जो है रिसेंटली अनाउंस किया है कि वर्ल्ड का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनेगा फॉर स्पर्म वेल्स। और मेटा और आईबीएम ने रिसेंटली लॉन्च किया है एआई अलायंस, आर्टिफिशियल अलायंस लॉन्च किया है टू प्रमोट ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट। कंट्री का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराक्यूडा रिसेंटली लॉन्च हुआ केरला में। रिसर्चर्स जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च के तिरुवनंतपुरम के, उन्होंने पहला जीनोम सिक्वेंसी किया है जामुन के पेड़ का। बताइए कौन सा सही है? 1, 2 और 3 ठीक है। फोर्थ क्यों गलत हुआ? बिकॉज दे हैव डन दिस इन भोपाल, नॉट तिरुवनंतपुरम। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी एक क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स है, उसमें आपको बताना है कौन सा ठीक है। रैंक्स दी हुई है, बताइए कौन सा ठीक है। बी ठीक है। तो ये फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है। एक्चुअली रैंक 155, इसमें 7 इंडियन सिटीज हैं, लेकिन रैंक 155 नहीं है, बैंगलोर का 156 है। ठीक है। आपको बताना है इंडियन आर्मी ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट नमन फॉर द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली ऑफ मार्टियर्स, शहीदों के परिवारों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है चेंजिंग द नेम ऑफ उधमपुर रेलवे स्टेशन टू कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली डेडिकेट की गई है टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड टस्क को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। सही बताना है आपको कौन सा है। ठीक है सारे। 107 45th मीटिंग में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के जो रियाद में हुई थी, शांति निकेतन और होयसाल ग्रुप ऑफ सेक्रेड टेम्पल्स को इंक्लूड किया गया है लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स में। अक्षरधाम मंदिर वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बन गया है इंडिया के बाहर, वर्जीनिया यूएसए में। तंजानिया की पहली विमेन प्रेसिडेंट सामिया सुलूह हसन को रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी है। फर्स्ट और 3 ठीक है। सेकंड क्यों गलत हो गया? ये न्यू जर्सी में इनॉग्रेट हुआ है, ना कि वर्जीनिया, न्यू जर्सी में।
वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 के हिसाब से शेयर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 80% टू 73% बाय 2030। इंडियन बैंक जो है, इंडियन एग्जिम बैंक, वो उसने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड ऑफ द सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म ऑफ द लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया है। पहला इंडिजिनियस नेवी एंटी शिप मिसाइल जो है उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया बाय द इंडियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ। करेक्ट बताइए कौन सा है? तीनों ठीक है। 109। अभी रिज जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको डिक्लेयर किया है वर्ड ऑफ द ईयर, रिज। आईआईटी मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड मिला है अभी। इंडियन ओरिजिन नॉवेलिस्ट है मीरा चंद्रा, उनको मेडालियन एट सिंगापुर का प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड मिला है कल्चरल वाली कैटेगरी में। ये भी ठीक है। हितेश कुमार एस मकवाना को बनाया गया है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। इंदिरा मणि पांडे को बनाया गया है नया सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक का। राजकुमार राव को बनाया गया है नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन ने। और हीरालाल समारिया को बनाया गया है न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है सारे। 111। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नेशनल कैंपेन जिसको बोला गया है नई चेतना 2.0 टू प्रिवेंट जेंडर बेस्ड वायलेंस। फेमस राइटर अरविंद अडिग को फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। दीप्ति बबूता मोहाली से हैं, वो पहली विमेन बन गई हैं टू बी ऑनर्ड विद द दहान अवार्ड फॉर पंजाबी लिटरेचर। निकारागुआ के शेनिस पैलेक्सियोस को मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है 2023 का। बताइए। 1, 3 और 4 ठीक है। सेकंड क्यों गलत हुआ? ये सलमान रश्दी को मिला है, ना कि अरविंद अडिग को। सलमान रश्दी, SR, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है केरला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वारले को एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया कौशल भवन स्किल डेवलपमेंट के लिए। और नॉर्मन जियोसन कैनेडियन डायरेक्टर हैं इन द हीट ऑफ नाइट मूवी के, उनका भी रिसेंटली देहांत हो गया। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट लिकर स्टोर इन द कैपिटल रियाद। सी ठीक है। 2, 3, 4 पहला गलत हो गया। क्यों क्यों हुआ पहला गलत? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो ये हैं जस्टिस प्रसन्ना बी वारले को सुप्रीम कोर्ट का जज, मेकिंग हिम द थर्ड जज फ्रॉम द दलित कम्युनिटी टू बी अपॉइंटेड टू द एपेक्स कोर्ट। ठीक है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं। टाइम टूथ क्या है? बेंगलोर बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है एविएशन इंडस्ट्री की। उसने इंडिया का पहला डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट पैसेंजर सीट विंग्स अनवील किया अपना। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली सप्लाई किए हैं 50,000 लीटर ऑफ इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड मैलाथियन। कहाँ पे? अफगानिस्तान को। वहां पे जो लॉकेस्ट का जो टिड्डे होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है परचेज ऑफ JSW ग्रुप का 38% स्टेक इन मॉरिस गैरेज मोटर इंडिया। पहला तीसरा ठीक है। दूसरा क्यों गलत है? 40,000 लीटर्स जो है ये भेजेंगे, ना कि 50,000 लीटर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली नॉमिनेट किया है आईएएस ऑफिसर सेंथिल पैनाडियन सी को एज द एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू जेनीवा। इंडियन नेवी ने रिसेंटली रिकॉर्ड किया इट्स प्रेजेंस इन द पैसिफिक रीजन विद द अराइवल ऑफ P-81 एयरक्राफ्ट इन गुआम फॉर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24। साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने पास किया हिस्टोरिक बिल एंडिंग सेंचुरीज ओल्ड डॉग मीट कंजम्पशन। मतलब वहां पे कुत्ते की मांस की खपत को बंद किया जाएगा। महाराष्ट्र ने क्रिएट किया नया सैंक्चुरी अतपादी महाराष्ट्र कंजर्वेशन रिजर्व सांगली में। मतलब ये वाइल्ड जो डॉग्स हैं और वुल्व्स, जैकॉल्स, फॉक्सेस, उनके लिए। ठीक है सारे। एक सेरेमनी हुई थी राष्ट्रपति भवन में, वहां पे फीमेल हॉर्स राइडर दिव्यकीर्ति सिंह राजस्थान के जो है उनको फर्स्ट इंडियन बन गए हैं, फर्स्ट इंडियन विमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवांत रेड्डी ने अनाउंस किया गृह ज्योति योजना, 500 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक MOU बिटवीन इंडिया एंड ओमन फॉर IT के फील्ड में। पहला तीसरा ठीक है। दूसरा तो गलत हुआ, 200 यूनिट्स फ्री दी जाएंगी। इंटरनेशनल कस्टम्स डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। थीम बताइए इस साल की। इंपॉर्टेंट डेज की थीम तो आपको याद करनी पड़ेगी। ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद अ पर्पस।
ठीक है, ये आपका कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस, ये होगी थीम। 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग में कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में। चेयरमैन थे श्री वीएल कांठाराव, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के। मैरिटाइम जायंट मेयर्स्क कंपनी है ये, इसने एनए मेयर्स करके एक अनप्रेसिडेंटेड कंटेनर शिप फ्यूल्ड बाय ग्रीन मेथनॉल इसको लॉन्च किया है। ग्रीन हाइड्रोजन इसमें डलेगा, मतलब बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज की है। महारत्न पावर फाइनेंस कंपनी आरईसी लिमिटेड को रिसेंटली मिल गया है नोडल एजेंसी का टैग फॉर द एम्बिशियस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए। ठीक है सारे। इंडिया के लेजेंडरी टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना रिसेंटली नंबर 1 बन गए हैं प्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब उनको पहली बार मिला है नंबर 1। 43 इयर्स के हैं वो। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एसीएमई ग्रुप ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट जापानीज कंपनी आईएचआई के साथ, ग्रीन अमोनिया सप्लाई करेंगे। और क्रूट्रिम जो है वो इंडिया का पहला एआई कंपनी बन गया है जो कि एक यूनिकॉर्न होगा। ठीक है, यूनिकॉर्न बताइए आप मुझे क्या होता है कमेंट करके, मैं कई टेस्ट में बता चुकी हूँ ये चीज। कॉन्विक्टेड मर्डरर केनेथ स्मिथ ने रिसेंटली हिस्ट्री बना दी एज द फर्स्ट पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट्स जिनको नाइट्रोजन गैस के से, मतलब उनको नाइट्रोजन गैस इंजेक्शन देके उनको मारा गया बेसिकली। और श्रीजा अकुला को रिसेंटली अवार्ड किया गया फर्स्ट ग्लोबल टेबल टेनिस टाइटल WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 द्वारा। इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने स्टार्ट किया है मेजर एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट रेड सी पे। फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री ने रिसेंटली जो है उनको मिला है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैदराबाद में। बी। ठीक है सारे, 1, 2 और 4 नहीं, 3rd गलत है। इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये अरेबियन सी में किया था एक्सरसाइज, रेड सी नहीं, अरेबियन सी। आंध्र प्रदेश रिसेंटली हो गया है सेकंड स्टेट इन द कंट्री आफ्टर बिहार टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस, ठीक है ना, जाति जनगणना करने वाला। इंदौर ने रिसेंटली सिक्योर किया है 5th पोजीशन इन क्लेनलीनेस, रिसेंटली जो लॉन्च हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन। दूसरा गलत है, भोपाल। इंदौर को जनरली पता है टॉप पोजीशन मिलता है इन सब में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है सेपीज ग्लोबल वैक्सीन नेटवर्क इन द ग्लोबल साउथ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है ऑफ द परचेज ऑफ JSW ग्रुप का 40% स्टेक इन MG मोटर इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक जो है रिसेंटली बन गया है पहला लेंडर इन द कंट्री टू रीच 20 मिलियन एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिसेंटली ओवरटेक कर लिया है हांगकांग को टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। ये 1, 3 और 4 सही है, सेकंड गलत हो गया ना। ये आपका जो एक्चुअली ये स्टेक जो है ये 38% की होगी। वाइस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन। योगी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है टू ऑनर साइंटिस्ट डॉक्टर रितु एंड फेमस एंटरप्रेन्योर नवीन विद द प्रेस्टिजियस यूपी गौरव सम्मान। इंडिया के राइजा ढिलोन और गुरजीत सिंह खंगूरा ने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता मिक्स्ड स्कीट टीम पे एट द एशियन शॉटगन चैंपियनशिप जो कि कुवैत में हुआ था। पहला दूसरा ठीक है। ये आपका इंडिया के राइजा ढिलोन और गुरजीत सिंह खंगूरा को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ना कि गोल्ड। कच्छी खरेक ये एक खजूर की वैरायटी है, ड्राई रीजन ऑफ कच्छ में उगता है ये, जिसको भी GI टैग मिला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डिक्लेयर किया केप वर्ड को एक मलेरिया फ्री कंट्री। केप वर्ड जो करंटली 3rd कंट्री है अफ्रीकन रीजन में टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मॉरिशस अल्जीरिया के साथ। जापान बन गया है 4था कंट्री टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट ऑन आवर चंदा मामा। ठीक है जी,
फर्स्ट और सेकंड ठीक है, थर्ड गलत है, जापान बना है फिफ्थ कंट्री। रवि कुमार दहिया को रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल मिला ग्रैंड प्रिक्स डे फ्रांस हेनरी डेगलिन रेसलिंग टूर्नामेंट में। इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया ऑपरेशन शिव शक्ति जम्मू कश्मीर में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट इन युगांडा। यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने रिसेंटली अनाउंस किया 5 नई गैलरी इन द फेमस सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में। ठीक है, नया स्पीशीज लिजर्ड का छिपकली की है ये, क्राइटोडैक्टिलस वेरिजिनेंटिस। ये वेरिजेंटी जगह है मेघालय में, वहां पे इसको डिस्कवर किया गया है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अपनी मीटिंग हेल्ड की थी, 63rd काउंसिल मीटिंग, कहाँ पे, लंदन में। आफ्टर द रीसेंट अनाउंसमेंट ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, अब टोटल 53 हो गए हैं। ये आपका बी ठीक है, पहला आपका मिजोरम में है ये। कौन सा सही है, करेक्ट। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है, बर्ड सेंचुरी है गोंडा डिस्ट्रिक्ट यूपी में। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी का। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। बताइए, अगारिया ट्राइब एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कहाँ रहती है, एमपी और यूपी में। मेन ऑक्यूपेशन क्या है अगारिया का, आयरन और मेल्ट करना, इनको लोहार भी कहते हैं, है ना। और अगारिया कम्युनिटी के लोग हिंदी और बघेली बोलते हैं, अगारिया तो बोलते ही हैं इसके साथ साथ। बताइए, 127 का हो जाएगा डी, फर्स्ट और सेकंड। ये लोग अगारिया बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। दे डोंट स्पीक बघेली। सही चुनिए। श्रावस्ती में सबसे कम रूरल लिटरेसी रेट है, इटाहवा में सबसे ज्यादा है, रामपुर में अर्बन लिटरेसी सबसे कम है, और अर्बन लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ पे, औरैया में। 1, 3 और 4, सेकंड गलत हो गया। हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट है औरैया में, ना कि इटावा में। कौन सा सही है, करेक्ट पूछ रहा है। 600 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बिरला ग्रुप ने कमीशन किया है रोजा यूपी में। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन जो बरेली में है वो सबसे पुराना है यूपी का। नरोड़ा वाला जो है वो बुलंदशहर में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट। माता टीला डैम जो है 93 किलोमीटर दूर है देवगढ़ से, बेतवा नदी पे बना था ये 1958 में। 1, 3 और 4 ठीक है। ये अलीगढ़ में पड़ता है, अलीगढ़। ठीक है जी, सबसे पुराना है। सही चुनना आपको। सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ, सोनभद्र में है। अच्छा, गंगा एंटर करती है बिजनौर से यूपी में। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से यमुना रिवर को बायोलॉजिकल डिजास्टर बता दिया गया है, जैविक आपदा। और होली रिवर गंगा जो कि यूपी में बहती है, ये बनती है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे। ठीक है। लेमार्क्स थ्योरी और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है उसको प्रपाउंड किया था फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क ने। डायनासोर्स जायंट रेप्टाइल्स थे जो कि मेसोजोइक एरिया में रहते थे, विशाल सरीसृप थे। क्विनीन जो है वो आपको मिलता है एंजियोस्पर्म प्लांट सिनकोना के छाल से। ठीक है। और बोटानिकल नेम पपाया का है कैरिका पपाया, और पपाइन होता है इसमें, आप जानते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो वसा के पाचन में मदद करता है, पपीता खाना चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3 ठीक है। फोर्थ आपका इसलिए गलत हुआ, एक सेकेंड, हाँ, फोर्थ आपका इसलिए गलत हुआ, जो पपेन है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन। आजकल प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, है ना। जो
लहसुन और प्याज में से स्मेल आती है वो सल्फर की वजह से आती है, ये बोल रहा है। और जब प्याज छीलते वक्त आपको आंसू आते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से आते हैं। और जो मिर्ची का पंजेंट स्पाइसी टेस्ट होता है वो कैप्सियन की वजह से होता है। ठीक है। स्पाइडर जो है वो आर्कनीडा का है बेसिकली। और ये जो वेब बनाता है ना, ये बेसिकली उदर के पश्चिम भाग में स्थित ग्रंथियों के स्त्राव से जाला बनती है। टर्मरिक स्टेम पार्ट से ऑब्टेन होता है, और खाने वाला जो पार्ट है टर्मरिक का, उसको हम कहते हैं प्रकंद, राइजोम। घटपर्णी नेपेंथेंस प्लांट जो है वो ऐसी जगह उगता है जहां पे नाइट्रोजन कम है, तो इसलिए वो इंसेक्ट्स को खाता है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। सैफरन एक स्पाइस है जो कि स्टाइल और स्टिग्मा से मिलता है, सैफरन क्रॉकस फ्लावर से। ठीक है, चलो। रानीखेत डिजीज, ये मुर्गियों में और कई जंगली पक्षी प्रजातियों में होता है। ये एक संक्रामक विषाणु जन्य रोग है, ठीक है, वायरल डिजीज है। फुट एंड माउथ डिजीज और काउपॉक्स जो है वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि कैटल में होता है, ठीक, मवेशियों में। एंथ्रैक्स एक कम्युनिकल डिजीज है, बैक्टीरिया से होता है। मैड काउ डिजीज मवेशियों के दिमाग को अफेक्ट करती है। सेकेंडरी सेल में एट फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत ज्यादा गलनांक उच्च है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है टंगस्टन मेटल फिलामेंट का, इसलिए टंगस्टन मेटल यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। हैलोजन लैंप का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन और सोडियम के एक एलॉय से बना होता है, मिश्र धातु है बेसिकली। ये भी ठीक है। रेड लाइट का हाईएस्ट वेवलेंथ है, वायलेट का सबसे कम है। कॉन्केव मिरर यूज होते हैं ईयर, नोज, थ्रोट एग्जामिनेशन में, शेविंग में, कार हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में। और कॉन्वेक्स यूज होते हैं मोटर कार्स में, रिफ्लेक्टर लैंप्स, इन सब में। ये भी ठीक है सारे। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दिया हुआ है, वाटर में दिया हुआ है, ग्लास में दिया हुआ है, और वैक्यूम में साउंड स्पीड का 0 बताया गया है। थर्ड और फोर्थ ठीक हो जाएगा, पहला दूसरा क्यों गलत हुआ? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है ये, और लाइट में है ये। एटमॉस्फेयर का जो लेयर है जो ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स में यूज होता है, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। और एक वेव जो डिस्टेंस कवर करता है एक वाइब्रेशन के बाद मीडियम में जब चेंज होता है, तो उसे कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। और क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको आप कैसे अध्ययन करते हैं? उसका एक्सरे से। बी ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फियर कैसे हो सकता है भाई? ये आयनोस्फियर होता है। ठीक है, आयन मंडल। ऑडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई है, इंफ्रासाउंड की दी हुई है, कम होती है 20 हर्ट्ज से, और अल्ट्रासोनिक 20,000 से भी ज्यादा होती हैं। ये ठीक है। असर्शन रीजन दिया हुआ है, आयरन जो है, आयरन स्फीयर फ्लोट करेगा मरकरी पे, लेकिन पानी में डूब जाएगा। क्यों? रिलेटिव डेंसिटी पानी की ज्यादा है आयरन से, और रिलेटिव डेंसिटी मरकरी की कम है लोहे से। तो सी सही है, मतलब आर गलत है। बट देखो, लोहे का गोला पारे पे तैरेगा लेकिन पानी में डूब जाएगा। इसका रीजन ये है कि पारे का सापेक्ष घनत्व लोहे से अधिक है, रिलेटिव डेंसिटी, जबकि पानी का सापेक्ष घनत्व लोहे से कम है, पानी का, मरकरी का नहीं। ये आपके विटामिन दिए हुए हैं, और अगर आप कम खाएंगे वो विटामिन तो आपको क्या क्या हो जाएगा दिया हुआ। विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन। पहले तो देखो इनके साइंटिफिक नाम याद रखना, अभी देख लो इस क्वेश्चन को पहले। ए हो जाएगा इसका करेक्ट, तो ये हैं सारे, ठीक है। फोर्थ क्यों गलत हुआ? B5 जो है ना आपका, वो होता है पैंटोथेनिक एसिड, उसकी कमी से आपको स्किन डिजीज हो जाएगी और बाल सफेद हो जाएंगे जल्दी, ये सब, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हार्ट में जो विद्युत तरंगे जनरेट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेसमेकर कोशिकाएं, पेसमेकर सेल्स। हीमोग्लोबिन का पीएच वैल्यू 7.1 से 7.4 है, मतलब
क्षारीय है कुछ हद तक। और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स रेनल पेल्विस में जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो पथरी हो जाती है, किडनी स्टोन। 1 और 2 ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट। केवलार और लेक्सन पॉलीमर यूज होते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास और ये सब बनाने के लिए। नेचुरल रबर एक पॉलीमर है आइसोप्रीन का, जो कि हमें रबर ट्री से लेटेक्स के रूप में मिलता है। एक पॉलीमर है पॉलीकार्बोनेट, जो यूज होता है बुलेट प्रूफ खिड़कियां बनाने के लिए। नियोप्रीन एक हाई पॉलीमर है क्लोरोप्रीन का, जो कि पाइप्स बनाने, बेल्ट्स बनाने, इन सब में यूज आता है। सही है। व्हाइट सॉलिड पोटेशियम ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक के रूप में यूज होता है। पोटेशियम सल्फेट गन पाउडर है। मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी में यूज होता है। 1 और 4 ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर है और पोटेशियम सल्फेट जो है आपका फर्टिलाइजर है। फ्लिंट ग्लास जो है वो सिलिका और सेरियम ऑक्साइड को मिक्स करके बनता है। अल्ट्रावायलेट रेज ऑब्जॉर्ब कर सकता है। फोटो सेल्स फायर अलार्म में यूज होते हैं। इनको फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटोवोल्टेक सेल कहते हैं। पायरेथ्रम नेचुरल इंसेक्टिसाइड है जो मॉस्किटोज को दूर भगाता है। और अमोनिया जो है इंडस्ट्रियल पर्पसेज में यूज होता है, जिसको हम उत्पादन इसका होता है हेबर प्रक्रिया से, हेबर प्रोसेस से। 2, 3, 4 ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? जो ये फ्लिंट ग्लास है, ये इसकी बात नहीं हो रही, क्रूक्स कांच की बात हो रही है ये। गीगर काउंटर जो है पार्टिकल डिटेक्टर है ये, इसको गीगर मिलर काउंटर भी कहते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन जो है ना, आयनित विकिरण, उसको मापता है ये। मास नंबर एटॉमिक वेट जो है किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। और जो एटम्स जो सेम एलिमेंट के हैं पर उनका एटॉमिक नंबर अलग है, उनको कहते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, उसको कहते हैं आइसोबार। 1 और 2 ठीक है। आइसोबार नहीं कहते उनको, आइसोटोप कहते हैं। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज का जलना। 2, 3 और 4 ये सब केमिकल चेंज हो रहे हैं ना। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों की तरफ जाएंगे वायुमंडलीय दबाव कम हो जाएगा, इसलिए पानी का क्वथनांक कम हो जाएगा, बॉइलिंग वाटर कम हो जाएगा और पानी कम तापमान पे उबलने लगेगा। नैप्थलीन जो है वो ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, मतलब सब्लिमेशन का। तो मिक्सचर ऑफ सैंड और नैप्थलीन को आप इससे अलग कर सकते हो। आसवन की प्रक्रिया का उपयोग अक्सर तरल अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये जो कलर्ड केमिकल्स होते हैं ना, उनको अलग करने की एक तकनीक है। ठीक है सर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अभी इनॉग्रेट किया पहला मेडिकल कॉलेज कोहिमा नागालैंड का, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। एक नई स्पीशीज मछली की बडिस लिमाकुमी, ये मिलाक नदी में मिली है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है नागालैंड में। भूटान पहला कंट्री बन गया है जिसने कंप्लीटली स्टेरिलाइज कर दिया है, वैक्सीनेट कर दिया है सारे जंगली कुत्तों को। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया समाऊ माटियोडम मेमोरियल लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी गांधीनगर गुजरात में। तो ये ठीक है। और अब खुशी आपकी हो जानी चाहिए 4 गुना, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला, अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है पहला वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया डिजीज, इसका नाम है इकचिक। स्टेटमेंट 2, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया एक आर्ट एग्जीबिशन टाइटल्ड साइलेंट कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर इन न्यू दिल्ली। आंसर प्लीज। पहला ठीक है, दूसरा गलत है। दिस इज, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है, नॉट प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो ये 150 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। प्लीज अपना स्कोर बताइए, पूछे गई बातें बताइए, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।
ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक